फिर अपन ने अपनी ब्रांच सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन डिफरेंट थी और साइटोलॉजी की डिफरेंट ये बिल्कुल डिफरेंट थी। अपन बात करें ये जो कर्ण प्लाज्म सिद्धांत है ये भी किसने दिया था रे भैया? बिल्कुल नहीं। और फिर ये जो साइटोलॉजी ब्रांच है इसमें जो 3 फादर हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी ये कौन थे? रॉबर्ट होके। नेक्स्ट फिर अपन बात करें मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन थे? सीपी स्वान और एके शर्मा, इधर अपने इंडियन के। ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में अपन ने समरी यहां पर देखी पूरे चैप्टर की कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं इस पूरी यूनिट के अंदर, जो पहली यूनिट है जिसमें से क्या क्या आने वाला है, कौन सी एग्जाम वाला। इसमें अपन ने सेल डिस्कवरी पढ़नी है जो अपनी क्या हो गई? कंप्लीट है। आज अपन बात करेंगे एक तो सेल थ्योरी की और किसकी बात करेंगे रे? कोशिका के प्रकार, ये जो टाइप है ये। तो यानी बस इतना था मूड है कि अपन आज इनकी बात करें। डन। और बाकी चीजें अपन फिर बाद में देखें। तो अपन ने देखो कल लास्ट स्टार्ट किया था सेल डिस्कवरी, कोशिका की खोज। और कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1665 और 1674 अलग अलग जगह पर अपन बात करें डेड और लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ठीक है भैया। इसके बाद फिर अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। अब इसका मीन्स क्या होता है रे? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, इससे मतलब क्या लेते हैं, ये क्यों दी गई, इसका ये सेंस क्या बनता है इस बिंदु या फिर इस टॉपिक का? इस टॉपिक का सेंस ये बनता है भैया, अपन सेल किसी हर चीज को ही नहीं कह सकते हैं। सेल को परिभाषित करने के लिए, सेल को समझाने के लिए कि सेल किसे कह सकते हैं, ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, तो फिर सेल क्या है? जिसमें ये विशेषताएं होंगी जो इसमें बताई गई हैं वो सेल है। इसमें ही सेल की जानकारी दी गई कि इस चीज को तो सेल कहेंगे, बाकी को नहीं कहेंगे। तो देखो जो कोशिका सिद्धांत मैं लेके चल रहा हूं आपको, मुझे पीएचडी नहीं करवानी, मैं आपको वो पूरा नॉलेज देने के लिए नहीं दे रहा हूं, ये दे रहा हूं मैं आपको कि आपकी एग्जाम है ना वो क्रैक हो पाए। मैं मेन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाह रहा कि जो आपका मेन टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आपका मिस हो जाए, वो नहीं होगा। तो यहां से अपने लायक जो याद करने लायक बातें हैं वो 4 हैं। तो 2 तो बात करते हैं अपन किसकी रे? साइंटिस्ट की बात करते हैं। देखो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कोशिका सिद्धांत दिया। एक अपन जिसकी बात करें वो थे स्लाइडेन और दूसरे कौन से थे? स्वान। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। दोनों के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूं। दोनों अलग अलग कंट्री से थे, अलग अलग सब्जेक्ट से थे और इन्होंने क्या किया था रे? सेल थ्योरी के बारे में बात करी थी, सेल थ्योरी दी। देखो जो स्लाइडेन है ये था, अपन बात करें जर्मनी से, और जो स्वान था ये था कहां से? ब्रिटेन से। डन। फिर इससे नेक्स्ट अगली बात करते हैं इसकी ये कि ये कौन से सब्जेक्ट से थे। अब ये पूछता तो नहीं है लेकिन एज ए बेसिक एनसीईआरटी ने डाल रखा है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चीजों को मिस नहीं कर सकते। तो इसको मैं तो भाई जैसे याद कर रखा है मैंने, वो ऐसे कर रखा है कि स्लाइडेन से स्लाइड याद आती है मुझे कि भाई जब हम 11वीं क्लास में थे तो हमें क्या है कि उस टाइम पे थोड़ा अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था इतने टाइम पहले। तो पहले सर आते थे और हमारे क्या है कि वो एक हिंदी किताब की जैसे बायोलॉजी की किताब लेकर उसको ऐसे रीडिंग मारा करते थे। और हम जो बच्चे थे 11th वाले वो ऑलमोस्ट लैब में रहते थे। उस टाइम पे लैब का काम हमारे अच्छा चलता था। तो हम और हमारे वो जितने भी क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, गर्ल्स और बॉयज, सारे लैब में बैठे रहते थे। और हम वहां पर क्या है कि शर्त लगाया करते थे ऐसे सारे जैसे गर्ल्स बॉयज कि भाई जिसकी भी स्लाइड बनेगी ना, अच्छी स्लाइड मतलब
अपन बात करें कोई भी पादप का जो हिस्सा है, लीफ का ले लो, रूट का ले लो, और उसकी अपन स्लाइड बनाया करते थे अनुप्रस्थ काट लगा के, उसके ब्लेड से कट करके, और ऐसे कांच की स्लाइड पे रखते, फिर उसको अपन साफ करके वहां पर उसको पहले अभिरंजित कर लेते उस छोटे से टुकड़े को, पादप वाले को, और फिर उस स्लाइड पे लगा के ऊपर ग्लिसरीन डाल के छोटी सी कवर स्लिप लगा के सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा के उसको फिर देखा करते थे। तो पादपों की स्लाइड बनाते थे हम, बाकी जंतुओं की तो हमें मिलती नहीं थी, तो उसका हम अध्ययन करते थे। तो स्लाइड से मुझे याद आता है कि हम बोटनी पादप, तो उसका वहां पर क्या करते थे, हम अध्ययन करते थे। तो ये स्लाइडेन किसका साइंटिस्ट था रे भैया, ये था बोटेनिस्ट, ठीक है, ये लो बॉटनी से, और ये किससे था, ये अगली बात करें तो इस साइंटिस्ट ने प्लांट्स का अध्ययन कर लिया, और जब ये इनके सन की बात और आती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, मेंशन कर देता हूं। इसने था 1838, और इधर बात करी इन्होंने 1839, और इसने एक खास चीज ऑब्जर्व करी थी। किसने रे, इस स्वान ने। इसीलिए दोनों में से एक को चुनना पड़े तो अपन स्वान को चुनते हैं। क्यों, क्योंकि इसने एक चीज खास क्या बोली थी, इसने ऐसे बोला था, इस स्वान ने बोला मैंने ना पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक डिफरेंस है वो देखा, कि जो पादप कोशिका होती है उसकी कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण और होता है, सेल वॉल का सबसे मेजर डिफरेंस होता है पादप और जंतु में, किसका रे, कोशिका भित्ति का। इसने वर्ड बोला, ये देखो कोशिका भित्ति, और बोला ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस या मुख्य अंतर किसमें रे, प्लांट और एनिमल सेल में। ये क्या है, मुख्य अंतर है, मेन डिफरेंस है, किसका रे, कोशिका भित्ति का। इसने ये चीज बोली स्वान, ठीक है। और अपने बायो में वही ट्रिक है, जब भी आप दो चीजों के अंदर यहां साइंटिस्ट नामों में इनमें कंफ्यूज हो रहे हो, आपको आनी चाहिए भैया एबीसीडी, ए से जेड तक क्रम से, और कैसे लेके आगे तक आने चाहिए, अब वो भी क्रम से आएंगे गिनती, तो आपका सेटलमेंट। अरे ये चीज अपन ने पहले ही बताई थी कि ये देख लो, ऐसे स्वान छोटा सा नाम याद करने के लिए, स्लाइडेन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। और अपन हर बार किसको राजी करते हैं रे, घर में बिल्कुल छोटे को ही राजी करते हैं, वही रोज जाता है किसी चीज के लिए तो उसी को मनाते हैं पर सबसे पहले, और उसके लिए सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती। तो यहां पर स्वान को मैं स्टार लगा देता हूं भैया, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना ऐसे, मैं आपको प्योर थ्योरी रटाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाह रहा हूं आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, वो जो नए टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आजकल, उस लैंग्वेज को पढ़ पाओ। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा, सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडेन व स्वान, 38-39 में दी, डन। दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, स्लाइडेन और स्वान, तो आप किसको चुन लोगे, स्वान को चुन लोगे। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसने काफी सारी बातें बताई, डन। अब इस स्लाइडेन और स्वान ने क्या चीज बताई थी, बोला इसकी कोशिका सिद्धांत का कुछ मुख्य आधार भी तो होगा ना, इन्होंने कोई बात भी तो बताई होगी जो आगे बतानी चाहिए, वो मैं यही बता देता हूं स्टार लगा के। सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि जो कोशिका है वो किसी जीव की शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, इकाई है, यानी कि सजीवों के शरीर सबसे छोटी कैसी इकाई है, संरचनात्मक बोले तो स्ट्रक्चरल, प्लस साथ में क्रियात्मक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों है। क्यों, क्योंकि जितने भी सजीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, पादप हो चाहे जंतु, वो सबकी जो संरचना है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, वो किसके थ्रू बनी हुई है, सेल्स के द्वारा, यानी सेल्स ने उनकी संरचना बनाई है, प्लस उनमें जितने भी काम होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन ले लो, डाइजेशन ले लो, रिप्रोडक्शन ले लो, एक्सक्रेशन ले लो, सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो सर्कुलेशन ले लो, सारी चीजों यानी जो फंक्शंस हैं, जो सारे काम हैं, वो किसके अंदर हो रहे हैं रे, एक सेल के अंदर ही हो रहे हैं। इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि जो सबसे बेसिक और सूक्ष्मतम सबसे छोटी स्ट्रक्चर है बॉडी की, जीवों की, वो क्या है रे, सेल ही है।
ये इन्होंने ऐसे ही बोला कि भाई जो सेल है वो सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। पहले इसको आनुवांशिक इकाई भी कहते थे, सेल को सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक आनुवांशिक इकाई। बट अब जैसे जैसे अपन बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स से इनका डेवलपमेंट अच्छा खासा हो गया है, आज टेक्निक्स टूल्स आ गई हैं, तो हमें पता चल गया कि उसके लिए तो आनुवांशिक हेरिडिटी के लिए तो डीएनए न्यूक्लियस वो अलग ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको अलग रख दिया। अब क्या बोल रहे हैं इसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक बात ये, तो कोई आपसे ये बात पूछ ले, बोला ये बात कहां कही गई है, ये इधर को कही गई है। नेक्स्ट फिर जो दूसरी बात है वो ये बोली कि भाई आपकी जो बॉडी है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है। अब मेरा जो कंप्लीट शरीर है आप बताओ किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं? नहीं। क्या सब कोशिकाएं एक जैसा काम करती हैं? नहीं, अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग संरचनाएं, किसी का क्या डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन कार्य के अकॉर्डिंग उनकी संरचना क्या होती है? निर्धारित होती है। कार्य के अनुसार उनकी संरचनाएं बदलती रहती है। अब आप बताओ, जैसे कि सपोज दैट मेरे बाल हैं, क्या ये कोशिका है? क्या जो नैल से नाखून है वो कोशिकाएं हैं? तो अभी आपने कहा भाई मेरी तो पूरी बॉडी सेल से बनी है। ये सेल के प्रोडक्ट हैं। बालों को किसने बनाया? सेल ने बनाया। नेल्स किसने बनाए? सेल ने बनाए। तो इसका मतलब फिक्स हो गया, अपनी जो बॉडी है, जितने भी जो एनिमल्स जो भी हैं, प्लांट हैं, उनकी जो बॉडी है या तो वो सेल से बनी है या फिर सेल के प्रोडक्ट से बनी है। कोई ना कोई सेल के द्वारा बनाई हुई कोई ना कोई चीज होगी, उससे बनी है। तो वो दूसरी स्टेटमेंट, इसका दूसरा मुख्य लाइन अपन बात करें वही आ गई। तो यानी सजीवों का जो शरीर है वो किससे बना है? तो ये लोग सभी सजीवों, शॉर्ट में लिख देते हैं ना लाइन को थोड़ा, सभी सजीव कोशिका प्लस जो इसके प्रोडक्ट है, कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बनी, से मिलकर बने। डन भैया। तो ये दो बात हो गई इसकी मुख्य। एक तीसरी बात है जो आपके कई क्वेश्चंस वगैरह को करने में क्या करेगी? मदद करेगी और इसे समझने में हेल्प करेगी। वो मास्टर अपनी तरफ से जोड़ रहा है सेल थ्योरी में, ताकि आप उसको बेसिकली समझ सको। बुक्स में आपको बहुत लोवेस्ट मिले तो मिले। तो देखो इसमें फिर मास्टर क्या जोड़ रहा है अपनी तरफ से, जो बात है वो ये, जितनी भी जो कोशिकाएं होती है ना, उनमें कंट्रोल के लिए उनका एक मेन सेंटर यूनिट होता है जो पूरी सेल पे कंट्रोल कर रहा है, इस कॉल्ड केंद्रक, न्यूक्लियस। तो कोशिका नियंत्रण हेतु उसमें क्या उपस्थित होता है रे? ये लो बिल्कुल। तो ये आ गई तीसरी लाइन, कोशिकाओं में नियंत्रण हेतु, हर टाइप का नियंत्रण हेतु केंद्रक ये उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ये है आपकी सेल थ्योरी। ये इसकी तीन बातें आपको हल्की याद रखनी, ये इनकी रिसर्च, इसके अलावा सेल थ्योरी में कुछ नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक कमी है इस सेल थ्योरी की, जो कि इनको अपन बात करें पता नहीं थी या ये पता नहीं लगा पाए थे उस समय पर। ये 1838 की बात है। तो वो नोट इनका जो सबसे बड़ा अपन बात करें एक कमी के तौर पर अपन लिख सकते हैं यहां पर, वो मेंशन करना चाहूं मैं, तो इनकी कमी ये रह गई कि इनको ये नहीं पता था कि नई सेल बनती कैसे, नई कोशिका कहां से बनती है। वो इनको नई कोशिका निर्माण का पता नहीं था। यानी किसको नहीं समझा पाए थे? ये नई कोशिका निर्माण को नहीं समझा पाए, न्यू सेल फॉर्मेशन को नहीं बता पाए, इनको नहीं पता थी। चलो, तो ये इसकी एक डिमेरिट्स बोले तो इसकी क्या हो गई? सिद्धांत की कमी।
अब जब किसी सिद्धांत में कमी आ गई तो भैया उसको दूर करो फिर। तो फिर इसी सिद्धांत को, जिसकी सन ये आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, ये साथ ही में सन 1838 39 कंबाइंड रूप से सन पूछना चाहे सिद्धांत के लिए। अब इस सिद्धांत में ये जो कमी रही, इसे दूर करने के लिए अब आएगा मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जो इसकी कमी को दूर करेगा। और जेट में लगातार अपन बात करें 2019, 20, 21, 18, 3 साल तो लगातार ये जो सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी जिसकी अपन बात करेंगे, वहां से लगातार क्वेश्चन आया। और उसमें मैं आपको कितनी बात बताऊंगा, ओनली 3 लाइन लिखाऊंगा, 4th लाइन ही नहीं लिखा। ठीक है, अब इनमें से देखो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, एक बताओ, इसने। समझ गया? ठीक ऐसे ही तो आओ फिर नेक्स्ट अगली बात करते हैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत या मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्टेराइन या सेल लीनेज थ्योरी, वो सब इसी के नाम है। यह है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्यों दिया गया आपको पता है, ठीक है, क्योंकि पहले कुछ कमी रह गई थी। सेल प्रिंसिपल, सेल डॉक्टेराइन, सब कुछ इसी को बोलते हैं। तो देखो लो फिर इस नेक्स्ट थ्योरी में क्या अपन बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसके प्रस्तुतकर्ता की, तो ये लो प्रस्तुत करता। एक तो ये बताऊंगा मैं आपको, साइंटिस्ट, 3 लाइन ही बताऊंगा बस इसमें, ये कंप्लीट। जैसे बाकी सब फिर एक एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना, आप मुझे ये दो मैं आपको वो दे दूंगा, मुझसे ये ले लो और आप मुझे वो दे दो। ऐसे कई नारियल कथन वगैरह सुने होंगे ना आपने स्ट्रीम में बाकी औरों से, अरे सुनते ही हो ना। या फिर कहते हैं दर्ज कर लो आजीवन में तुम्हारा या तुम मेरी। वैसे ही इस भाई साहब जो साइंटिस्ट है, इसने भी एक स्टेटमेंट दिया था, इसने भी एक क्या दिया था रे, कथन। तो पहले साइंटिस्ट का नाम देख लो, बढ़िया सही है इसका, अच्छा साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्चो। कौन है? रुडोल्फ विर्चो। साइंटिस्ट नेम शॉर्ट में भी बना देते हैं, आपको पता है, कभी सिर्फ विर्चो भी लिख देता है। और इसे रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने ये 1855 में ये कारनामा किया। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत कब दिया गया रे? 1855, डेट भी साइंटिस्ट के साथ। फिर इसी साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, बोले तो इस साइंटिस्ट ने क्या दिया रे? एक कथन दिया था इसने। और वो कथन क्या दिया था? ये लो, बिल्कुल, ओमनीज सेल्यूला ई फॉर ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ई सेल्यूला। ये इसने भैया एक कथन दिया, स्टेटमेंट दिया, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ये और जो इसने ये कथन दिया वो अपनी लैंग्वेज में दिया था। तो इसका अर्थ अपनी लैंग्वेज में अपन हिंदी में यहां बनाते हैं। हेलो भैया, आप जिद कर रहे हो तो इसका फिर मैं आपको अर्थ भी बता देता हूं रे। ये लो, इस कथन का अर्थ बोलो क्या बनता है हिंदी में अपनी लैंग्वेज में? इस कथन से मीन निकलता है क्या? नई कोशिका का निर्माण पहले वाली से ही होता है, या उल्टा करके बोलो तो पहले वाली से ही नई कोशिका का निर्माण, बस यही मीन्स है इसका। तो यानी ये लो, यहां पर अपन बता सकते हैं क्या? नई कोशिका निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती
कोशिकाओं से ही होता है। ये लो भैया, पहले वाली कोशिकाएं हैं, उन्हीं से ही नई कोशिका का निर्माण। इसी लाइन को ट्रांसफॉर्म करके बोल सकते हो कि भाई पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई का निर्माण होता है या नई का पुरानी से होता है। ये तीन बात है इसमें, एक साइंटिस्ट की रोमनी सेलुलर इस सेलुलर, इसका मतलब ये, और बस यहीं से ही क्वेश्चन आए। 3 बार तीनों क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आ गए क्या। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? रुडोल्फ विर्चो भाई साहब। नई कोशिका से पूर्ववर्ती कोशिका का निर्माण होता है, बात किसने बताई? विर्चो भाई साहब ने बताई। विर्चो भाई साहब का ओमनी सेलुलर इस सेलुलर किसका कथन था? विर्चो भाई साहब का ही था भैया, सिंपल सी बात थी। तो ये आ गई आपकी क्या रे, मॉडर्न सेल थ्योरी, जो पुरानी सेल थ्योरी में जो कमी थी उसको दूर कर दिया गया। लेकिन इसकी प्रोसेस ये भी नहीं बता पाया था। ये इतना तो बोल दिया, बोला पहले वाली से नहीं बनी है, कैसे किस टाइप से बन रही है, उसकी प्रोसेस क्या है, तो वो तो इसको भी नहीं पता थी रुडोल्फ विर्चो, क्योंकि सोर्स ही नहीं थे। फिर बात आती है यहां पे वो सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन, यानी पूर्ववर्ती से नई कोशिका। ये काम क्या करता है रे, ये सारी चीज ये कहां पर सिद्ध होएगी रे आपकी, जब आप क्या पढ़ोगे, सेल डिवीजन बोले तो कोशिका विभाजन पढ़ोगे, तब ये बात हो। ये लो भैया, तो ये दो चीजें देखो अपन ने फिर देख ली। ये देखो, अपन बात कर रहे थे सेल बायो में अपन ने सेल डिस्कवरी की बात कर ली और सेल थ्योरी की बात कर ली, 2 थ्योरी थी वो कंप्लीट। अब बताओ नेक्स्ट अगला टॉपिक अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिकाओं के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहले इसका छोटा सा चार्ट बता देता हूं, फिर उसमें से एक ही पढ़ेंगे, और उसमें भी सिर्फ अपन डायग्राम है वो देखेंगे, थ्योरी को कल जानेंगे। तो आपको मैं प्रोकैरियोट सेल के बारे में बताऊंगा, पहले ये हेडिंग बनाते हैं, फिर इसी के बारे में अपन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट अपना बिंदु है वो आता है कोशिकाओं के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। ये लो, कोशिकाओं के प्रकार। अब आप ऐसे कह सकते हो कोशिकाएं तो कई प्रकार की होती हैं, अब बोला आकृति के आधार पे बता रहे हो, या साइज के आधार पे, या डेवलपमेंट के आधार पे, किस बेस पे बता रहे हो कोशिकाओं के प्रकार? केंद्रक, न्यूक्लियस के आधार पे बात करेंगे कोशिकाओं के प्रकार। किसके आधार पर रे भैया? मेन इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा रे, केंद्रक के आधार, जो केंद्रक के बाहर एक्चुअल में जो झिल्ली है ना, उसके आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लो, तो कोशिकाएं 2 प्रकार की मिलेंगी न्यूक्लियस के बेस पे, अपन देखते हैं। ये लो, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी सेल टाइप क्या मिलेगी, यूकैरियोटिक। हिंदी में बोलो तो इसको क्या बोलते हैं, असीम केंद्र की, और इसको क्या बोलेंगे अपन, ससीम केंद्र की। डन। तो ये 2 टाइप की सेल, सीधा सा सिंपल सा बोलो, वहां से इसके थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह को बोल दोगे तो अपने क्लियर हो जाएगा। इधर कोई ये लो, मैं यहीं पे ही कर देता हूं। प्रोकैरियोट का मतलब ये बैक्टीरिया, जीवाणु। अब चाहे वो जीवाणु कैसा ही हो, कोई सा ही हो, आकृति के आधार पे जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं नॉर्मली? 4, स्पाइरल, कोकस, विब्रियो, बेसिलस। 4 टाइप के बैक्टीरिया, चाहे वो कोई सा ही बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया का नाम आते ही आप आंख बंद करके क्या बोल दोगे, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया का अपन बात करें मतलब ही यही है, वो प्रोकैरियोट है। इसका मतलब जब मैं आपको आगे बोलूंगा प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, इसका मतलब आप किसकी संरचना समझोगे? तो ये कितने टाइप के होते हैं नॉर्मली?
4 प्रकार के हैं, मैं बस नाम सुनाना चाह रहा हूं आपको कि आप जानते हो उनको, क्योंकि एनसीईआरटी ने नाम सुनाए हैं उसके। तो एक तो होते हैं कॉकस प्रकार के, कॉकस गोलू गोलू से। नेक्स्ट है अपन बात करें येलो बेसिलस, दंड टाइप के, यानी कि बिल्कुल लाइंस। फिर आता है अपन बात करें स्पाइरल, पीते के जैसा, ये लो स्पाइरल फीते के जैसा। और एक लास्ट कौन सा बताऊंगा आपको, विब्रियो, कोमा के जैसा, इस टाइप का। तो ये सारे अपन बात करें, ये अपन ने क्या बताए हैं रे, 4 ये जीवाणुओं के टाइप बताए हैं कि 4 प्रकार के क्या होते हैं रे, अपन बात करें जीवाणु हैं, जो इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप। ये एनसीईआरटी ने भी इनको क्या कर रखा है, थोड़ा सा मेंशन कर रखा है, तो आपको ये मैंने दिखा दी। नेक्स्ट, वैसे ही अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल से ये लो जितनी भी प्लांट सेल हैं उच्च विकसित, वो यही हैं। ये तो कम विकसित हो गई, उच्च विकसित यानी बोलो तो ये लो एनिमल सेल हो गई, एनिमल सेल। जंतुओं की कोशिकाएं, आपकी कोशिकाएं, जंतु कोशिका वो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। बकरी की कोशिका यूकैरियोटिक, केंचुआ यूकैरियोटिक, एनिमल कोई। नेक्स्ट एक आ गए कौन है, प्लांट, बोले पादप। अब चाहे वो शैवाल हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्मो, सारे के सारे जो प्लांट हैं उनकी अपन बात करें कोशिकाएं किस टाइप की हैं रे, यूकैरियोटिक प्रकार की होते हैं। अब जब मैं आपको ये बोलूंगा प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, आप किसकी पढ़ने वाले हो, बैक्टीरिया। जब मैं बोलूंगा यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, तो आप दोनों पढ़ोगे, प्लांट की भी और एनिमल की भी। ठीक है भैया, डन। तो ये कोशिकाओं के क्या हैं, प्रकार हैं कि कोशिकाएं केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ये लो टोटल कितने प्रकार की हो गई रे, 4। और इसमें भी अपन देखना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, कहना चाहें, बताना चाहें, तो वो ये लो कि इसमें ये जो प्रो वर्ड है, ये इसका मीन्स है प्रीमिटिव, आदिम टाइप का, पुराना केंद्रक। इसके केंद्रक के बाहर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। क्या होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, अनुपस्थित है। और इसमें ये यू मींस ये कैसी है, न्यू या फिर मॉडर्न या फिर एनवलप, यानी केंद्रक झिल्ली युक्त, यानी केंद्रक झिल्ली बोल तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है रे, उपस्थित या प्रेजेंट। ये लो भैया, ये है यूकैरियोटिक कोशिका। अब एक चीज जो इसके देखने से याद आती है, वो क्या रह गई पीछे सर, एक खास चीज है कि जो पीछे अपन ने मिस करी, वो क्या कि बोला जो कोशिका सिद्धांत अपन ने बोल दिया, दोनों के बारे में बता दिया। यहां पर अपन को एक चीज बतानी है, कुछ चीजें अपवाद हैं जिनके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी उन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये लो, मैं यहां पर आपको वो चीज मेंशन कर देता हूं, यानी ये जो चीज अपन यहां पर मेंशन करेंगे, ये क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, उन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी ये लो कोशिका सिद्धांत अपवाद या एक्सेप्शन, इन पर लागू नहीं होता। सबसे मुख्य, सबसे पहला ही पहला अपवाद जिसकी बात करें, विषाणु या फिर वायरस, वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। और सबसे मुख्य एग्जाम्पल आपको यही देना है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, कनेक्टिंग बोले तो योजक कड़ी है। ठीक है, वायरस, क्योंकि ये सजीव की कोशिका, और वायरस के साथ पता है क्या होता है कि जैसे वायरस से आपकी बॉडी में घुस गया ना, आपकी बॉडी में प्रवेश करते ही वायरस से जिंदा जीवित के जैसे व्यवहार करता है, और जैसे ही आपकी बॉडी से निकाल के उसको मिट्टी में डाल दूं, वो मर्त के जैसे क्या करेगा,
व्यवहार करेगा। ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। अपन बात करें जीवित और मृत दोनों के जैसे, इसलिए उसको सजीव निर्जीव के बीच की क्या बोल दिया, अरे योजक कड़ी। नेक्स्ट है अगला एग्जाम्पल, इसके अंदर फिर एक और बता देता हूं आपको। अपनी आरबीसी, इसमें केंद्रक नहीं होता ना, और वो फंक्शनिंग ही नहीं है, इसलिए ये भी एक प्रकार से कोशिका सिद्धांत क्या क्या है, अपवाद ही है भैया, आरबीसी भी। नेक्स्ट इसके अलावा लो मैं इसी के अंदर फिर जोड़ देता हूं, राइजोपस कवक है, वो भी क्या होता है, इसका अपवाद होता है। ये लो राइजोपस, जो कि क्या है रे, एक प्रकार का कवक। इनकी जो संरचना है ना, वो जो अपन ने पढ़ा है ना कोशिका सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग बैठती नहीं है। या तो इनमें कोशिकांग गायब हैं, या फिर ये कोशिका के जो गुण धर्म हैं और जो कोशिका का संगठन है उसको ये फॉलो ही नहीं करती, मानती नहीं है। इसलिए इनको अपन ने किसमें ऐड कर दिया रे, कोशिका सिद्धांत के अपवाद करके अपन ने इनको बता दिया। ये क्वेश्चन अलग से कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, या निम्न में से किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये चीज आपको ऐसे सिंपली रटने की नहीं, थोड़ा सा समझ। तो ये चीज बता रहा था मैं आपको एक तो पहले, और एक क्या बच गई भैया, कोशिका से ये इसके प्रकार। अब अपन देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या संरचना।